सर ये मेरी मम्मी थी, इनकी डेथ हो गई है सर। जब धुआं बढ़ने लगा तो परिजन कोई आम आदमी भी नहीं घुस पा रहा था सर अंदर। हम अपनी माँ को बचाएंगे, हम खुद ही बचाएंगे सर। जाने तो दो। स्टाफ भाग गया सर, पूरा स्टाफ गायब सर, डॉक्टर गायब सर, कोई नहीं। आग कैसे लगी? सर एक लाइट थी सर ऊपर, स्पायरिंग कर रही थी सर वो। तो स्टाफ वालों को बोला सर हमने कि सर स्पायरिंग कर रही है, 2-3 बार बोला, उनका ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हम हेल्प मांग रहे हैं तो हेल्प देने की बजाय सब ऊपर से हमको बोल रहे हैं, भागो यहाँ से भागो, और धक्का मुक्की अलग से करने लगे हमसे। डॉक्टर तो कुंडी लगा के बाहर नीचे भाग गए। चौकीदार गार्ड थे, वो गाड़ी भाग गई नीचे। धुएं से उनका मतलब ये देखो ये सिचुएशन हुई है और पूरा जितना भी स्टाफ था ये सारा भाग चुका था। भाजपा सरकार का इतना दबाव है कि सारा की सारा हॉस्पिटल क्लीन चिट कर दिया गया है। पेशेंटों को बता नहीं रहे कहाँ पे डेड बॉडी है कहाँ पे नहीं है, कि सबको बोल दिया है कि वो सुबह पोस्टमार्टम। भजन लाल जी भी तो आए थे। भजन लाल जी आए थे। भजन लाल जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो निकल गए, बस सफाई दे गए। भजन लाल जी का इतना ही कार्रवाई है बस। नमस्कार, इस वक्त हम जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौजूद हैं और ट्रॉमा सेंटर के अंदर दूसरी मंजिल के आईसीयू में आग लग गई। और ये आग कोई मामूली नहीं थी, ये लापरवाही थी साफ तौर पर। और लापरवाही इसलिए कि कई मरीजों की जान चली गई। एक तो जान आपको पता है 2 दिन पहले जब खांसी की जो दवा थी, फर्जी दवा जिसे कहते हैं, उसके कारण बच्चे की जान चली गई। और दूसरा यहाँ पर लापरवाही के कारण फायर फाइटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहे, हमने आपको दिखाया ऊपर। और आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम जोगिंदर सिंह है सर। जोगिंदर जी, आपके परिजन की डेथ हो गई, कौन था, क्या हुआ, पूरा मामला बताओ, कैसे हुआ? सर ये मेरी मम्मी थी, इनकी डेथ हो गई है सर। सर मैं ऊपर से आया था नीचे खाना खाने, तो मेरा भाई ऊपर था सर। तो जैसे सर मुझे वहाँ फ़ोन आया तो मैं भाग के गया, वहाँ देखा तो चारों तरफ धुआं। कुछ परिजन अपने उनको निकाल के ले जा रहे। जब धुआं बढ़ने लगा तो परिजन कोई आम आदमी भी नहीं घुस पा रहा था सर अंदर। बहुत ज़्यादा आग फैल गई थी सर अंदर, कोई नहीं घुस पा रहा था। पुलिस वाले भी सर बाद में आए तो वो भी नहीं जाने दे रहे। हम अपनी माँ को बचाएंगे, हम खुद ही बचाएंगे सर। जाने तो दो। स्टाफ भाग गया सर, पूरा स्टाफ गायब सर, डॉक्टर गायब सर, कोई नहीं। सर क्या करना, फिर मेरा भाई सर भाग के गया, उसने अपनी परवाह नहीं की सर, बिल्कुल भाग कर सर अपनी ब्रांच लेके मम्मी की पूरा खींच के बाहर निकाल के लाया। अब खुद भर्ती पड़ा है सर, वो धुआं घुस गया सर उसके शरीर में, खुद भर्ती है सर वो अब। अच्छा, छोटा भाई? जी सर, बड़ा भाई है सर, खुद भर्ती है। माँ की डेथ हो गई सर उसी चीज़ से। आग कैसे लगी? सर एक लाइट थी सर ऊपर, स्पायरिंग कर रही थी सर वो। तो स्टाफ वालों को बोला सर हमने कि सर स्पायरिंग कर रही है, 2-3 बार बोला, उनका ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जब वो थोड़ी बहुत आग बढ़ने लगी सर, धुआं उठा तो हो जाएगा। तो इन्होंने स्टाफ वालों ने बोला सर कि चलो हम देखते हैं। ये जब तक बाहर गए सर, जब तक तो ये धुआं चारों तरफ सर बहुत ज़्यादा फैल गया सर। स्टाफ वाले दोबारा आए नहीं सर, उनको पता लग गया कि ज़्यादा फैल गया, वो खुद ही भाग गए सर वहाँ से। अच्छा, जी सर। कोई नहीं अंदर बचाने गया? कोई नहीं सर, जिनका मरीज था सर, अकेला आदमी क्या कर सकता है, मरीज को उठाए या खुद संभले सर। इतना धुआं अपने आप को नहीं संभाल सकता सर, आम आदमी नहीं जा सकता सर अंदर, तो मरीजों का क्या होगा सर। और ये जो फायर फाइटिंग वाले ये भी अंदर नहीं गए? कोई नहीं था सर, कुछ भी नहीं था। फायर फाइटिंग वाले भी, मैंने बोला मैं सर आप नहीं, वो कह रही थी हम क्या करें। आपके भी परिजन आइए और तो लापरवाही इतनी थी कि बहुत सर। ये वाली बात बता। आइए। हाँ बताइए। यही हुआ था कि जैसे अपने परिजन उसमें भर्ती थे। आपके कौन थे? भाई थे हमारे, क्या नाम है? श्रीनाथ गुजर, सालाबाद से थे, बयाना तहसील में, भरतपुर जिला से। तो उसमें जब सब चीख पुकारा था, अचानक से उसमें धुआं हुआ है तो चीख पुकार मचने लगी। तो कोई भी आदमी वहाँ पे देखने तक के लिए नहीं, सब अपना अपना जान बचा के वो लोग तो भाग गए। हम हेल्प मांग रहे हैं तो हेल्प देने की बजाय सब ऊपर से हमको बोल रहे हैं, भागो यहाँ से भागो, और धक्का मुक्की अलग से करने लगे हमसे। यहाँ तक कि कोई फायर फाइटिंग की तो बात अलग है कि कोई एक सिंगल पर्सन ये नहीं था कि इसमें ये इनका बेड खिसकवा दें या इनको निकलवा दें। अच्छा, निकालने वाला कोई नहीं था? कोई नहीं था उसमें। डॉक्टर सारे? डॉक्टर कुछ नहीं, कोई डॉक्टर तो था ही नहीं वहाँ पे। क्या? डॉक्टर तो कुंडी लगा के बाहर नीचे भाग गए। चौकीदार गार्ड थे, वो गाड़ी भाग गई नीचे, कुंडी लगा के डटे। हमारे परिजन वो था मरीज, पिंटू गुजर। अच्छा, वो तो खत्म हो गया, वो आग लगने से धुआं वो काला हो गया वैसे क्या हो गया था? वो 1 महीने से भर्ती था हॉस्पिटल के अंदर। तो छुट्टी देने वाले थे उसको, तो आज काल में बोल रहे छुट्टी देंगे, ले जाओ। क्या आप अंदर गए थे? हाँ जी, मैं अंदर था। वहाँ पूरा स्टाफ भाग गया था, कोई भी नहीं था। अच्छा, हाँ, सारा स्टाफ बिल्कुल भाग गया था।
वो चीख पुकार होती रही, लेकिन कोई भी अंदर घुसने के लिए राजी नहीं था। आप अंदर चले गए? हाँ, हम अंदर थे, जो उठ गया सारा, गिर गए, पूरा कार्बन निकला है, कारो लिख रहा बिल्कुल। पैरों में घुस गए, पैरों में। जूतों में से कांच हाथों में इधर लगा, देखे देख कांच वांच सब। ये देखिए कांच लगे हैं इनके हाथों। कांच लगेगा। तो आप फिर बचा लाए अपने मरीज को? नहीं हमारा बचा चला गया। पाए, और ऊपर सांस से फूल गई। बॉडी मिली नहीं, फिर वापस बाद में बॉडी नहीं मिली। हम ढूंढते घूम रहे हैं 3 साल 3.5 महीने तक। बॉडी ना मिली, पेशेंट ही नहीं है। नाम बताने ये रहा, हमें नहीं मालूम कहाँ है सारा बॉडी नहीं पहचान रहे कौन सी क्या है। कार्ड का है? कार्ड अभी तक बॉडी नहीं बताई उन्होंने बोल दिया अभी तक नहीं बॉडी मिली। अभी तक हमें नहीं बताया कहाँ है। हमारा पेशेंट, इनके लिए बोला गया कि आपका तो पेशेंट था ही नहीं इसमें। अच्छा, लास्ट में जब हम ढूंढते ढांढते आए नीचे, तो हमको एक पर्दे के पीछे ये धुएं से उनका मतलब ये देखो ये सिचुएशन हुई है और पूरा जितना भी स्टाफ था ये सारा भाग चुका था। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए आप, है ना? भैया को व्हाट्सअप करते हैं इनको। लास्ट वाली बेड लपेट के ले जा रहे थे, तब हमने रोका, भाई कहाँ लेके जा रहे हो? बोले नहीं कुछ नहीं, यही है सब यही है। कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। जब सब लोग ऐसे आप जैसे मीडिया के साथी कुछ आए, तो उनके सामने फिर बोले कि हाँ पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं, SMS अस्पताल के थाने के पास में कहीं मोर्चरी है, उसमें लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल की इतनी भाजपा सरकार का इतना दबाव है कि सारा की सारा हॉस्पिटल क्लीन चिट कर दिया गया है। पेशेंटों को बता नहीं रहे कहाँ पे डेड बॉडी है, कहाँ पे नहीं है, कि सबको बोल दिया है कि वो सुबह पोस्टमार्टम। भजन लाल जी भी तो आए थे। भजन लाल जी आए थे। भजन लाल जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो निकल गए, बस सफाई दे गए। भजन लाल जी का इतना ही कार्रवाई है बस। भजन लाल जी तो आगे, भजन लाल जी क्या बताया कि किसकी जान जाए तो उनको क्या दर्द हुआ होगा। तो हमें हुआ है ना। नहीं, ये लापरवाही है ना इनकी, लापरवाही है। एक हाई सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर गार्ड हमको घुसने नहीं देते, और उसमें आग लगने का कारण क्या है वो तो बताया नहीं, लेकिन ये तक बोल रहे हैं कि आप अंदर नहीं जाओगे। सारे के सारे अटेंडरों को रोड के बाहर फेंक दिया गया। सर हमारा पेशेंट तड़प तड़प के मर रहा है, हमको अंदर तक नहीं जाने दिया है। इतना लापरवाही, इतना वो हुआ है, किसी भी हमको कोई हेल्प नहीं करने दे रहे। साला था मेरा श्रीनाथ नाम का, और हमने यहाँ पे काफी चीख पुकार करते रहे, हमारी कोई हेल्प नहीं करने दिया है। कितने डेथ हो गई? इधर अभी हम लोग तो 5-6 आदमी हैं, इतना पता चल रहा है कितने हैं, बाकी तो बहुत सारे थे उसमें। एक दूसरे से मालूम चल एग्जैक्ट बता रहे हैं सर, एक दूसरे हमारे भाई की लाश नहीं बताई। क्या इधर आइए, इधर क्या बोल रहे हैं? 2 घंटे से, क्या 2 घंटे तक तो हमने ढूंढा है अपनी भाई की लाश को, जब जाके एक भला इंसान था वो बताया मेरे को, कहते ये तुम्हारी भाई। 11 बजे की करीबन 11। और इनकी इतनी इस हॉस्पिटल की इतनी लापरवाही देखो कि 11 बजे के समथिंग इसमें आग लगी थी। जैसे भी है, जिस बच्चे ने अपनी माँ को अंदर निकाला था, हम भरतपुर से यहाँ आ गए, जब जाके उसको एडमिट कराया, अभी भी भर्ती है, उसको ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसकी अब जाकर आए, अब भर्ती करवाया है, अभी तक भी कोई ऐसी लापरवाही है अंदर ही। पूरी सरकार यहाँ आ गई, मुख्यमंत्री से लेकर कोई हमारे साथ में तो कोई नहीं आया सर। हम भरतपुर से जब यहाँ आ गए, जब जाके देखा हमने, स्टाफ से बोलते हैं, अब सब बोलते हैं इनके कि सिरिंज वो बोतल खत्म हो जाती है, मैं इसको निकाल दो, मैं क्या करूँ, खत्म हो गई तो इनकी लापरवाही ऐसे बोलते हैं स्टाफ में। ये है ना, ये ड्रामा, ये पूरे को गंदी खाना बना रखा है इसको। कोई आम आदमी से कोई ऐसी बात 1% भी इनको कोई काम नहीं है। अब भी जाके सर आप अंदर देख लो, स्टाफ पूरा सो रहा है। मोबाइल अंदर रह गया था, इन्हें कि मैं अपनी घर तो खबर कर दूं, कोई फोन तो दे दे। फोन तक कैसे मिला? अंदर ही पड़ा नहीं मिला सर, उसमें अंदर ही है सर फोन तक नहीं दिया कि घर पर परिजनों को बता सके कि मेरी माँ के साथ ऐसा हो कुछ गया नहीं है। मिला सर। बाहर से सर लॉक लगा पड़ा है सर। मैं गया था दोबारा सर देखने, बाहर से लॉक लगा पड़ा है, कुछ नहीं है अंदर। हॉस्पिटल में ही पड़ा है, पूरी सफाई कर दी सर। गार्डों ने मोबाइल नहीं मिला है सर अभी तक। एक और परिजन आए हैं दूसरे भी। मेरे भाई भी था उसमें आईसीयू वार्ड में, अभी तक पता ही नहीं चला वो उधर ले गए कि इधर वहाँ पता ही नहीं। नहीं, वो बोल दिया उधर गई कि उधर गई कि इधर गई, मेरे को पता नहीं है अभी तक। क्या हो गया था उनको? वैसे भर्ती क्यों कराया था आपने? आग मेरे सिर में लग गई थी, तो आईसीयू में भर्ती था, बेड नंबर 11 आईसीयू वार्ड में। हमारा पेशेंट तो रिकवरी कर रहा था बढ़िया, मेरे पास वीडियो है उनके, वो रिकवरी कर रहे, रिस्पॉन्ड कर रहे थे बढ़िया। आगे से जागने थोड़ा टमटमाने। देखिए, अब नेताओं के बच्चे तो आपको पता ही है, प्राइवेट अस्पतालों में चले जाते हैं, नेताओं के परिजन भी प्राइवेट अस्पतालों में चले जाते हैं, लेकिन सरकारी तंत्र का आलम देखिए, लापरवाही का आलम देखिए। पूरे परिजन परेशान हैं और ये कह रहे हैं, त्राई त्राई कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कैसा अस्पताल है, क्योंकि नेताओं के और बड़े लोगों के, अधिकारियों के बच्चे तो प्राइवेट अस्पतालों में अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन ये मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय लोग कैसे अफोर्ड करेंगे?
तो ये सरकारी अस्पतालों में आते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में लापरवाही के कारण जान चल जाए तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार सरकार, सिस्टम। आखिर कब तक और क्यों?